कम से कम एक वक्त में आधा घंटा या 20 मिनट अभ्यास करना चाहिए। और जिस अभ्यास यानी भजन या ध्यान में मन ज़्यादा लगे वह ज़्यादा करना चाहिए और दूसरा कम। लेकिन ये दोनों अभ्यास 2 दफ़े रोज़मर्रा करना ज़रूर मुनासिब है और जहाँ तक मुमकिन होवे नागा नहीं करना चाहिए। मामूली तौर पर अभ्यास का वक्त सुबह और शाम का मुनासिब है और कोई कैद नहाने और धोने और जगह वगैरह की नहीं है। जिस तरह जिसका दिल चाहे आराम के साथ नरम फर्श पर बैठे और जो पेशाब या पाखाने की हाजत होवे तो उससे फारिग होकर बैठे। और जगह की इस कदर एहतियात चाहिए कि अभ्यासी के नज़दीक शोर गुल न होवे और कोई गैर आदमी वहाँ मौजूद न रहे और कोई अभ्यासी को अभ्यास की हालत में न छेड़े। जो ज़रूरत होवे तो दूर से आवाज़ देवे। शौकीन अभ्यासी को इख्तियार है कि चाहे जिस वक्त खाना खाने से पहले या फिर 2-3 घंटे बाद खाना खाने के ज़रूर चाहे जिस जगह अभ्यास करे और चाहे जितनी देर 10 मिनट से लगाकर 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे तक जिस कदर दिल चाहे एक मर्तबा में अभ्यास करे। और जब दया से उसकी सूरत और मन सिमट कर ऊपर की तरफ को चढ़ने लगे तो शुरू में इस कदर एहतियात रखे कि बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंचे की तरफ उनको न खींचे। आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करे और जब ऐसा होवे कि बेसबब ज़्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे तो जितने दर्जे बर्दाश्त होवे अभ्यास जारी रखे। और जब ऐसी हालत दिल की बर्दाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ देवे। या जो खुद ब खुद खिंचाव ज़्यादा मालूम होता होवे और उसकी बर्दाश्त न कर सके या कुछ तकलीफ़ या खौफ मालूम होवे तो भी उस वक्त अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अरसे बाद अभ्यास करे ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस हालत की बर्दाश्त हो जावे और बाद अभ्यास के कुछ काम काज भी करता रहे जिससे बदन और इंद्रियां शिथिल और सुस्त न होने पावें। जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन के कोई हिस्सा बदन का सुन्न यानी सुस्त या बेकार हो जावे तो जानना चाहिए कि उससे अभ्यास दुरुस्त बनता है। ऐसी हालत को देखकर खौफ यानी डर और वहम न करना चाहिए। बाद अभ्यास के आहिस्तगी के साथ उठकर 10-5 मिनट चहलकदमी करे, सुस्ती बदन की रफ़ा हो जाएगी। जब भजन या ध्यान में विशेष रस या आनंद मिलने से अभ्यासी की तबीयत में मस्ती और बेपरवाही और संसार के भोग विलास और कार्रवाई की तरफ से किसी कदर नफरत पैदा होवे तो लाजिम है कि ऐसे जोश की हालत में किसी चीज़ या काम या रोजगार या कुटुंब परिवार का जल्दी से त्याग न करे और इस जोश को पक्का और ठहराऊ न समझे। थोड़े दिन में आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाएगा यानी साधारण हो जाएगा और फिर अपने त्याग बैराग पर पछताना पड़ेगा। इस वास्ते इस मामले में निहायत एहतियात के साथ बर्ताव करना लाजिम है और उस जोश को जिस कदर मुमकिन होवे जब्त करना और दुनियादारों की नज़र से छिपाना मुनासिब है। और अभ्यासी को ऐसे जोश की हालत में अपने तई पूरा मानना या अपना सब काम पूरा बन जाना ऐसा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो रास्ता आइंदा की तरक्की का बंद हो जाएगा और जो हालत की पैदा हुई है वह भी रफ्ते रफ्ते साधारण हो जाएगी
और फिर अपनी कसरें मालूम पड़ेगी और वह समझ यानी पूरी मानने की समझ गलत साबित हो जाएगी। अभ्यासी को हर हालत में मुनासिब है कि अपनी कसरों पर नज़र रखे और दीनता न छोड़े, और जब तक कि त्रिकुटी और 10वें द्वार में न पहुँचे तब तक जो कुछ की हालत मस्ती और बेपरवाही की उस पर गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद भी प्राप्त होवे, उसको पायेदार और मुस्तकिल न समझे और दिन दिन अभ्यास में तरक्की करे और ऊंचे से ऊंची चढ़ाई पर नज़र और इरादा रखे और देह और इंद्रियों का थोड़ा बहुत काम काज करता रहे, जिसमें रूह की धार का चढ़ाव और उतार बराबर जारी रहे और तरक्की भी होती रहे। इस तरह एहतियात के साथ अभ्यास करने से काम पूरा और दुरुस्त बनेगा, नहीं तो मस्ती और बेपरवाही गालिब हो जाएगी और दुनिया और देह के काम में बहुत हर्ज वाक़े होगा और फिर अभ्यास और उसकी तरक्की में भी खलल पड़ेगा और वह हालत मस्ती की भी एक रस कायम नहीं रहेगी और शायद की तंदुरुस्ती में भी किसी न किसी तरह का खलल वाक़े होवे। वास्ते दुरुस्ती से जारी रहने कार्रवाई अभ्यास की और जब्त करने जोश मस्ती के अभ्यासी को मुनासिब है कि संत सद्गुरु या साध गुरु या प्रेमी अभ्यासी से जो अपने से ज़्यादा दर्जे का है मेल और उनके सत्संग में वक्तन फवक्तन चंद रोज के वास्ते शामिल होना जरूर जारी रखे। उनकी सोहबत और वचनों से इसको अपनी हालत की खामी मालूम होती रहेगी और आनंद और सरूर का नशा जो इसको वक्तन फवक्तन अभ्यास में हासिल होगा नामुनासिब तौर पर बढ़ने नहीं पाएगा और वे हर तरह से अंतर और बाहर मदद देकर इसको जल्दबाजी और मस्ती और दूसरे नुकसान वगैरह से बचाते रहेंगे और दिन दिन इसकी तरक्की में मदद देंगे। सद्गुरु मत के अभ्यासियों को चाहिए कि भजन और ध्यान और धुन के साथ सुमिरन जिस कदर बन सके करे और इनमें से जिस अभ्यास में मन ज़्यादा रुजू होवे उसी को ज़्यादा देर तक करें और जिसमें मन कम लगे उसको कम करें। जो भजन में ज़्यादा मन लगे और सुमिरन और ध्यान की तरफ तवज्जो कम होवे तो भजन ज़्यादा करे और जो दिल चाहे तो थोड़ा ध्यान भी किसी वक्त करे और सुमिरन नाम का धुन के साथ उस वक्त करे कि जब मन और भजन सुमिरन नाम का धुन के साथ उस वक्त करे कि जब मन भजन और ध्यान में न लगे, नहीं तो कुछ जरूर नहीं है। जब दिल चाहे तब थोड़ा या बहुत करे। लेकिन जो सत्संग प्राप्त नहीं होवे तो थोड़ा पाठ बाणी और वचन का समझ कर नेम के साथ हर रोज करे। यह किसी कदर सत्संग का फायदा देगा और इससे होशियारी और लगन जागती रहेगी। जो थोड़ी बहुत खटक अपने जीव के कल्याण की दिल में रही आवेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास और पाठ नेम के साथ जारी रहेगा तो सद्गुरु दयाल जब जब और जिस तरह मुनासिब समझेंगे जरूर उस अभ्यासी पर दया फरमाते रहेंगे और अभ्यास में तरक्की भी बख्शते रहेंगे। इस तरह एक दिन जरूर जीव का कारज बन जाएगा। जब कभी अभ्यास में रस और आनंद न आवे तो समझना चाहिए कि किसी ओछे कर्म का चक्कर है। ऐसे वक्त में मुनासिब तो यह है कि जोर देकर मुआफिक मामूल अभ्यास करे, चाहे रस आवे या नहीं, और जो ऐसा न बन सके तो अभ्यास थोड़ा करे और उस रोज़ तवज्जो के साथ पाठ ज़्यादा करे और ख़ासकर चितावनी और प्रेम
और चढ़ाई के शब्दों को पढ़े। ऐसी हालत में ज़्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ओछे कर्म के चक्कर को जल्द काटने के लिए कुछ परमार्थी कार्रवाई जो बन सके तो मामूल से थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। हर हाल में मेहर और दया का भरोसा रखना चाहिए। जबकि दुनिया में कोई शख्स किसी की मेहनत और हाजिरबासी का एवजाना नहीं रखता है, तो कुल मालिक सद्गुरु दयाल अपने भक्त की सेवा किस तरह खाली रखेंगे। कभी कभी अभ्यास का रस न मिलने में भी कुछ मसलहत है, यानी जो कोई दिन कुछ रस नहीं मिला या कम मिला तो आगे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, या कोई दूसरा फायदा जैसे मन की गड़त और समझबूझ और प्रीत और प्रतीत पक्की करना और बढ़ाना वगैरह वगैरह मुतसव्वर है। इस वास्ते घबराकर या निराश होकर अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए और न सद्गुरु दयाल की तरफ से बेप्रतीत होना, बल्कि अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल पर गौर से नज़र करना चाहिए कि कुछ न कुछ उनकी कसर के सबब से अभ्यास का रस नहीं मिला, और उस कसर के दूर करने का जतन दया का बल लेकर करना चाहिए, ताकि विघ्न जल्दी दूर हो जावे और आइंदा को खलल न डालें। और अभ्यासी को मुनासिब है कि जो कोई सत्संगी अपने से ज़्यादा दर्जे और ज़्यादा तजुर्बे का होवे, उससे हाल अपना कहकर सलाह और मदद लेवे। उससे भी कुछ फ़ायदा होगा और तबीयत को ताकत आवेगी। अभ्यासी को इस कदर एहतियात जरूर चाहिए कि भोगों की चाह और तरंग कम उठावे और उनमें ज़रूरत के मुआफिक बर्ताव करे, क्योंकि जो इंद्रियों के भोग में ज़्यादती के साथ बर्ताव रहेगा तो भजन में मन कम लगेगा और रस कम आएगा। इस वास्ते अभ्यासी सत्संगी को चाहिए कि जब तक चेतावनी और बैराग और भक्ति और प्रेम के शब्दों का पाठ करता रहे, और जब मन बेफायदा और फिजूल तरंगें उठावे तब उनको जहाँ तक मुमकिन होवे रोके और हटावे, और मन में शर्मावे और पछतावे और प्रार्थना करे। आहिस्ता आहिस्ता हालत बदलेगी। इस काम में जल्दी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यह मन जुगान जुग और जन्मान जन्म से भूला हुआ और भरमा हुआ है, और शुरू से इसका झुकाव संसार और भोगों की तरफ हो रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्वभाव बदलेगा और अंतर में मुख मुड़ेगा। दया सद्गुरु दयाल की शामिल हाल है, लेकिन वह भी आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करेगी, क्योंकि एकदम हालत बदलने में पूरा और ठहराऊ फायदा नहीं होगा। और सत्संगी को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सतगुरु मत का मतलब मन और सूरत के समेटने और चढ़ाने का है। सो जिस तरह यह काम आसानी से हो सके, यानी जिस अभ्यास में मन ज़्यादा लगे वही जतन करना चाहिए, और दिल में शौक देखने रोशनी और चमत्कारों का या हासिल होने सिद्धि और शक्ति का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इस किस्म की आशा मन में रही तो अभ्यास में निर्मल रस नहीं आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि भजन के वक्त शब्द की तरफ और ध्यान के वक्त स्वरूप और मुकाम की तरफ, चाहे कुछ नज़र आवे या नहीं, उधर तवज्जो रखे और गुनावन किसी किस्म की न उठावे, तो थोड़ा बहुत रस मन और चित्त के एकाग्र होने से जरूर मिलेगा, और इसी का नाम निर्मल रस है।
और जब मौज से रोशनी वगैरह या कोई और कैफियत नज़र आवे तो उसको देखे, मगर मन अपना उसमें न बांधे और न ख्वाहिश इस बात की रखे कि बार बार वही रोशनी या कैफियत नज़र आवे। नहीं तो शब्द और स्वरूप और मुकाम की तरफ से तवज्जो किसी कदर हट जाएगी और मन रूखा और फीका हो जाएगा और अभ्यास में जैसा चाहिए नहीं लगेगा और ऐसा ख्याल दिल में पैदा होगा कि हमको कुछ हासिल नहीं हुआ या हमारी तरक्की नहीं होती है या कि हम पर कुछ दया नहीं है। और फिर अनेक तरह की गुनाहें भी पैदा होकर मन को अभ्यास की तरफ से ढीला कर देगी। जो लोग की सतगुरु मत में शामिल हैं और सच्ची चाह अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे मालिक के दर्शनों की उसके निज धाम में पहुंचकर रखते हैं, उनको मुनासिब है कि वास्ते तरक्की अपने अभ्यास के और दुरुस्ती चाल चलन परमार्थी और भी संसारी व्यवहार के नीचे लिखे हुए कायदों के मुआफिक जिस कदर बन सके कार्रवाई करती रहें। और जो वे इन कायदों को अच्छी तरह समझकर उन पर नज़र रखेंगे तो उम्मीद है कि उनको अपनी कसरें और भूल चूक मालूम हो जाएगी और फिर उनकी संभाल का जतन भी वे दुरुस्ती से कर सकेंगे। और वे कायदे ये हैं। पहला, जो कि सूरत ऊंचे मुकाम यानी सतगुरु दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में आँखों के मुकाम पर ठहरी है।